सराफा बाज़ार में हम मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जब से आरबीआई के आदेश आए हैं कि मार्केट में 23 मई से लेकर 23 सितंबर तक आखिरकार 2000 नोट बंद कर दिए गए हैं और उनकी समय सीमा की अवधि दी गई है कि 23 जून से लेकर 23 सितंबर तक उन बैंक रुपये को आप नोटों को जमा कर सकते हैं बैंकों में। और सराफा बाज़ार की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बाज़ार के अंदर एक वो समय हुआ करता था कि बाज़ार के अंदर चर्चाएं रहती थी, भारी भरकम भीड़ रहती थी, मगर आज बाज़ार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बातचीत करेंगे व्यापारियों से कि आखिरकार इस सन्नाटे का पसरे का क्या कारण है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम टीटी जैन है और यहाँ आप मेरी दुकान के बाहर ही खड़े हैं। देखिए, ये जो आज नोटबंदी तो नहीं कह सकते, नोटबंदी पार्ट 2 कह सकते हैं। और बहुत ही अच्छे सधे हुए तरीके से आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व ने और रिजर्व बैंक ने इस फैसले को लिया है, क्योंकि जो पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तो आम आदमी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लाइनों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार बहुत ही विकसित तरीके से नोटबंदी की गई है। नोटबंदी भी नहीं कहेंगे, 2000 के नोट को ख़त्म करने के लिए जो काले धन को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास सरकार द्वारा किया गया बहुत ही सराहनीय है। क्या फैसला आपकी नज़रों में सही जो आरबीआई ने एकदम से फैसला लिया? बिल्कुल सही फैसला, बिल्कुल सही समय पर लिया। अब 2024 का चुनाव है, काला धन का इधर उधर जाएगा आएगा। मुद्दों की बात कर रहा हूँ भैया। देखो, सीधी बात, मैं किसी को टारगेट नहीं करूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूँ। पहली तो बात जी, मैं एक आम साधारण व्यापारी हूँ। पूरा टैक्स देता हूँ, एसी चल रहा है उसका बिल देता हूँ। मतलब किसी भी तरह से कोई आरोप आपका चैनल क्या कोई नहीं। वो पूछेंगे कैसे देखते हैं इस फैसले को? 2000 का नोट बंद कर दिया गया। रिजर्व बैंक का बहुत बड़ा फैसला है। ये फैसला चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था, करना चुनाव से पहले। जो ये सिद्धार्थ आपने देखा होगा, नोट बांटते वीडियो होगी, शायद आपने भी देखी होगी। वे सारे 2000 के नोट ही थे। 2024 के चुनाव तो अभी सर पर हैं, उनकी भी तैयारियां आप देखें, तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं कि जो आज का टाइम दिया गया है ना, ये आज का टाइम भी नहीं देना चाहता। आज भी बैंकों में बहुत कबलेबाजी हुई है। कानून तो लागू 23 से हुआ ना, जो आज का जो कैश जमा हुआ वो तो रिकॉर्ड में कल को आएगा। मतलब सराफा बाजार की बात करें, जैसे कि इस समय पूरी चहल पहल रहा करती थी बाजारों में, मगर आप देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या व्यापारी भी डर है? व्यापारियों में डर है? व्यापारी में कोई डर नहीं है। व्यापारी नंबर 1 का काम करता है, बिल्कुल सबके पैसे बैंकों में जमा है, कैश किसी पे नहीं है। जिस पे है वो अपना लीगल तरीके से निपटा ले, जैसे पहले निपटाया था। आप देख रहे हो काफ़ी समय से स्वामी रामदेव बाबा भी सवाल उठा रहे थे कि नोटबंदी हो और जो बड़ी करेंसी है वो बंद हो, खासतौर से जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या लगता है वाकई भ्रष्टाचार खत्म होगा? भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में खत्म नहीं हो सकता। यहाँ के खून में भ्रष्टाचार है, कम हो जरूर में ही भ्रष्टाचार है, में भ्रष्टाचार है, कम जरूर हो सकता है। तो मोदी की सरकार है, बाबा योगी की सरकार है, मोदी आ जाओ, योगी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार हम पैदा करते हैं, अपने नाजायज काम कराने के लिए पैसे देते हैं जी, तो उसके कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार होते हैं। हम भी जिम्मेदार है, कहता हमारे खून में भ्रष्टाचार है। नाजायज काम को जायज कराने के लिए हम खुद पैसे देते हैं जी। हम बिल्डिंग बनाएंगे, सड़क से 6 फुट पीछे बनानी पड़ेगी जी, उसके लिए कितनी जगह गई हमारी, तो उसे वैलिड कराने के लिए खुद पैसे दिखाते हैं वहाँ जी। लाला जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे, चलो मुस्कुराने की वजह बता दीजिए। इंटरव्यू देख के। अच्छा, इंटरव्यू देख के 2000 का नोट भी बंद हो चुका है, कुछ ही दिनों में मार्केट से गायब भी हो जाएगा। साहब जिसके पास है ना उसे चिंता होगी। अच्छा, आपको चिंता नहीं है? ये है नमक भी मोल का ले जा रहे हैं। अच्छा। तो क्या ये फैसला सही है आरबीआई की नजर? आज जो ऐसे आरबीआई ने फैसला दिया है, सही है आपकी नजरों में? सब कुछ सही है, जो मोदी जी करते हैं वो सब सही। सब कुछ सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात अधूरी रह गई थी आपसे, कैसे देखते हैं? जैसे कि आपने तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी, अब एक सवाल है, रामदेव बाबा ने भी कहा था कि बड़े नोट करेंसी बंद हो जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। क्या लगता है वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है अब मेरे ख्याल से, मेरे निजी ख्याल है, 100% रिजर्व बैंक उसे भ्रष्टाचार को ख़त्म करके रहेगा। 6 साल इसका मोनिटाइजेशन किया गया, विश्लेषण किया गया। कोई एक आदमी ने नोटबंदी नहीं की, ये पूरा टीम वर्क हुआ है। जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उनके द्वारा टीम वर्क करके एक एक पहलू को ध्यान में रखकर हर फैसला हर तरीके से तैयारी के साथ लिया गया है। 2000 का नोट बंद होने को सर कैसे देखते हैं? पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आप। मेरा नाम अंकुर गर्ग। अंकुर जी, क्या कुछ कहेंगे? देखते होंगे सरकार ने एक फैसला सुनाया है कल, आपने भी देखा होगा कि 2000 का नोट बंद हो चुका है, तो कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? नहीं, ठीक है, स्वागत है इसका। ब्लैक मनी ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, जो सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है, स्टोर होके रह गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी, तो व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी को दिक्कत, मगर बाजार के अंदर देखें तो जनपद सहारनपुर के सराफा बाजार के अंदर जो भीड़ भाड़ का माहौल होता है, देखें तो गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। जब भी कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है तो एक अनिश्चितता का माहौल होता है, तो उसको जब तक स्थिर होने में समय लगेगा तो वो 1 आध दिन रहेगा।
तो धीरे धीरे सब फिर रूटीन में आ जाएंगी चीज़ें। हालांकि सरकार तो सीधे सीधे बोली कि पैनिक वाली बात नहीं है, सरकार ने समय दिया है 30 सितंबर तक, 23 मई से सॉरी। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुजुर्ग व्यक्ति उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार बाबू जी, क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं फैसलों? एक 2016 में एक फैसला आया था 500 के और 1000 के नोट बंद हो, मगर एक नया फरमान जारी होता है कि 2000 के नोट बंद हो। कैसे देखते हैं इस फैसले को? उस समय की स्थिति में आज की स्थिति में बहुत अंतर है। जी। उस समय लोगों को ऐसा लगता था कि 1000 का भी नोट बंद हो गया और 500 का नोट बंद हो गया, करें क्या। अब पहले से लोगों के दिमाग में था कि 2000 का नोट बंद होने वाला है, इसलिए ना तो लोगों के पास वो बहुत ज़्यादा है नोट, कुछ लोगों के पास होगा, जनरल लोगों के पास वो नोट नहीं है, इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा इफेक्ट व्यापार में नहीं पड़ने वाला। सरकार बोलती थी कि जिन नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, क्या लगता है काला धन आ पाएगा? पहले नहीं आया, अब भी कोई खास आने का नहीं, क्या ये सरकार की जुमलेबाजी थी? कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। कुछ लोग बाग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, उससे भी जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं नोटबंदी। नहीं, सरकार का तो इरादा बहुत साफ है कि किसी तरह से ब्लैक मनी ख़त्म हो जी। और हम भी ये चाहते हैं कि ब्लैक मनी ख़त्म हो, जी। तभी जो है देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जी। आज जो गड़बड़ होती है, ये लोगों के पास ब्लैक मनी होने के कारण से समाज में अस्थिरता भी रहती है, दूसरे छोटे बड़े का फ़र्क बहुत बढ़ता जाता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और किसी के पास नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सब में समानता लाने की, ये अच्छी सोच है और मैं भी इसी सोच का व्यक्ति हूँ कि आदमी छोटे को भी उतना ही हक है जीने का जितना बड़े आदमी को हक है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में तमाम सराफा बाजार के व्यापारी जिन्होंने अपनी बेबाकी से नोटबंदी को लेकर राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। सहारनपुर से खासतौर से कैमरा पर्सन सन्नी प्रजापति के साथ पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट।